दुनिया परेशान है आपके लिए, दुनिया परेशान है, लेकिन आप टिम हॉर्टन में बिजी हैं, ये हालात। और दूसरा मैं अगली जो बात आपसे करना चाह रहा था कि देखें, भारत के हवाले से हम जो बात कर रहे थे तैयारों के सिलसिले में, तैयारों जी जी बिल्कुल, तैयारों से मैं समझता हूं, मैं तो खैर देखें, आई एम काइंड ऑफ पर्सन आरजू, मुझ में बिल्कुल अगर कहें, मुझे सारी चीजें भारत की हर चीज से एग्री नहीं करता, लेकिन भारत को मैं अपना ही समझता हूं। वो पूछें किस तरह, साउथ एशियन है, हमारे भाई हैं, हमारा सदियों से उनके साथ रिश्ता है, एक जबान है, एक सोच है, जायके एक है, म्यूजिक एक है, हर चीज एक है। और मुझे फिर भी मुझे एज ए साउथ एशियन मैं समझता हूं कि वो तरक्कियों पे हैं, और मुझे खुशी होती है इस बात की, इसमें कोई शक नहीं है। कई दफा लोग इसको गलत समझते हैं। अब मैं जो बात कर रहा था बोइंग के हवाले से, कि कमाल भारत ने यह किया है कि उन्होंने 220 तो बोइंग लिए और तकरीबन 250 उन्होंने लिए एयरबस। और जो उसमें मिकरा ने तो जाके ऑनलाइन जाके उसमें वर्चुअल उसमें मीटिंग में उसने थैंक यू किया। ऋषि सोनक ने कहा हमारे जॉबें इंक्रीज होगी, हमारे लिए बेहतर है। अमेरिका में जो है जो बाइडन, उन्होंने भी अपनी स्टेटमेंट दी है। और इसके साथ क्या होगा कि ये जो डील है ये भारत की तरक्की का बायस इसलिए बनेगी, एक तो दोनों यूरोप में भी और अमेरिका में भी जो उनकी इंडियन लॉबी है, जो उनके साथ वो सपोर्ट करेंगे, क्योंकि दे आर गिविंग देम बिजनेस, दे आर देयर क्लाइंट्स। दूसरा, यहां से जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग लॉ होते हैं, अगर आप बड़ी डीलें करते हैं तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है उस डील में। तो ये क्योंकि उन तैयारों ने उनको मेंटेन भी तो करना है, तो बोइंग और एयरबस अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे भारत में। और उसका अगला दूसरा बाय प्रोडक्ट क्या होगा कि इन्हीं उसी टेक्नोलॉजी से वो फाइटर अपने जहाजों को भी ज्यादा इंप्रूव करेंगे, बोइंग की टेक्नोलॉजी से और एयरबस की टेक्नोलॉजी से। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि तेजस जहाज इस वक्त जो है वो भी दूसरे ममालिक ले रहे हैं। और मोदी जी ने अगले दिन तकरीर की है, उन्होंने कहा है कि हम साल का $5 बिलियन की आर्मामेंट्स बेचेंगे। तो ये उनके लिए अच्छी बात थी मेरे ख्याल में। हमें भी, मैं तो हमेशा जो कहता हूं, जो मेरी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान को चाहिए ना सिर्फ अपने रिलेशनशिप उनसे बेहतर करें, बल्कि चीजें सीखने की कोशिश उनसे करें, जो मैं कहता हूं, क्योंकि नफरतों से कुछ नहीं सीखने। मेरा जो जाती तौर पे सारी जिंदगी का एक्सपीरियंस है कि नेगेटिव थिंग्स मेक यू नेगेटिव। लेकिन सर हमने तो 75 ईयर सिर्फ नफरत ही बेची है और यही बताया है कि भारत हमारा दुश्मन है, अटैक करने वाला है, कब्जा करने वाला है। लेकिन आरज़ू उसमें मैं ये समझ, तुम बिल्कुल ठीक, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से, लेकिन कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे यू आर नेवर लेट टू डू एनीथिंग। मैं जिस तरह कहता हूं, अगर आपने 76 साल नफरतें की हैं तो इट्स नथिंग रॉन्ग टू ट्राई हार्मनी एंड पीस एंड लव टू ईच अदर। और बड़ा एक मैं आपको बात बताऊं, जो सदियों से हमारी जो तहजीब मिलती है, हम अगर थोड़ी सी ट्राई करेंगे तो हम फौरन उसमें अपने जो है वो घुल मिल जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि हमारी सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा है। और आरजू, मैंने आपके शायद पिछले सेगमेंट में कहा था, दुनिया में कोई और कौम ऐसी नहीं है पाकिस्तान और भारत और नेपाल और बांग्लादेश के अलावा जिनकी इतनी ज्यादा सिमिलैरिटीज हों। बिल्कुल सर, जाहिर उधर से ही तो आए हैं सर, उन्हीं का हिस्सा इधर आ गया। तो देखिए, चाइना से आपका कुछ नहीं मिलता, अमेरिकन से कुछ नहीं मिलता, आप किसी दूसरी कौम, जर्मन से कुछ नहीं मिलता, फ्रेंच के साथ नहीं मिलता। देखिए, मैं अक्सर अपने दोस्तों के साथ बैठता हूं, अपने भारतीय दोस्तों के साथ अक्सर बैठता हूं। ये अगले दिन भी किसी में गया हुआ था, मैं तो खैर मेरे तो मेनी फ्रेंड्स हैं, और उनके साथ मैं टेंपल मंदिर्स में जाता हूं, उनके साथ मैं गुरुद्वारास में जाता हूं, चर्चेस में जाता हूं उनके साथ। यहाँ से केरला के बहुत ज्यादा क्रिश्चियन हमारे भारतीय हैं, और मैंने आज तक कोई डिफरेंस फील नहीं किया उनके साथ। बल्कि मैं अक्सर उनके साथ, मैं तस्वीरें खिंचाता हूं जब, तो मैं उनसे अक्सर कहता हूं, यार मैं किसी को ये तस्वीर दूं, ये कहूं मेरे पाकिस्तान से कजन मुझे मिलने आए, तो कोई बंदा ये फिगर आउट ही नहीं कर सकता। हमारे नाम नक्शे मिलते हैं, लिबास मिलते हैं, हर चीज, सोच मिलती है। सबसे बड़ी बात तो सोच मिलती है। और ये देखें, मैं 21st सेंचुरी में अगर आपने किसी से मजहब बेस पर नफरत करनी है, देन समथिंग इज रॉन्ग विद यू। इट इज नॉट फेयर इन 21st सेंचुरी। फेथ बेस, देखिए, क्योंकि आरज़ू लास्ट पॉइंट ये है, आपका फेथ जो है, आपका रिलीजन, योर पर्सनल मैटर इन बिटवीन यू एंड योर गॉड। बिल्कुल
सर आप सही कह रहे हैं, लेकिन सर चाइना जिसे हम बड़ा अपना दोस्त बताते हैं, जो कि वो हमेशा से, खैर मैं तो नहीं मानती, मेरा तो ये ख्याल है कि वो बिजनेस कर रहा है और हमारा बॉस है, लेकिन हमारे यहाँ कहा जाता है कि चाइना बड़ा दोस्त है। चाइना ने अपने जो है वो कहा है कि जी पेमेंट कीजिए, जो पहले सामान था, शिपमेंट आई थी, उसकी भी पेमेंट कीजिए, और अभी भी नेक्स्ट तभी मिलेगा जब पेमेंट होगी। तो दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात आप तो उसमें रोक ली आपने, जो उन्होंने कौंसल जनरल बंद कर दिया। जी बिल्कुल, और उन्होंने यही कहा है कि हमें थ्रेट्स आ रही हैं, और खासकर उन्होंने कहा कि हमें तालिबान से भी थ्रेट्स आ रही हैं और हमें आपके बलोचियों से भी थ्रेट्स आ रही हैं। और राना सनाउल्लाह ने जाके साहब ने जाके ग्वादर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, श्योर कराया। लेकिन ये आज से उनके तहफुजात नहीं है, ये उनके वाकयात जो है ये तकरीबन पिछले 5-6 साल से। फिर वो इमरान हुकूमत से वो अपसेट थे, खुश नहीं थे। आपको पता होगा जुल्फी बुखारी और मुराद सईद को वीजा उन्होंने बंद कर दिया था, कि हालांकि ही वाज अ कम्युनिकेशन मिनिस्टर, लेकिन आज की हुकूमत से भी वो खुश नहीं। आज पाकिस्तान के अंदर वो अपने शहरियों की जो तहफ़्फ़ुज़ है उनकी हिफाजत पे दे आर नॉट हैप्पी विद इट। और ये मुसलसल मैं सबसे बड़ी गलत बात है कि उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं, तहफ़्फ़ुज़ तो वो आज आपके 22 करोड़ लोगों को भी कोई नहीं दे पा रहे, चाइनीज को क्या देंगे। लेकिन मुझे आप ये बात बताएं, कोई बंदा जाएगा उस मुल्क के अंदर जहां पे लॉ एंड ऑर्डर के हालात ठीक ना हो? चाइनीज क्यों जाएंगे भाई वहां, क्यों पैसा लगाएंगे? लेकिन दूसरी एक और मैं बात बताना चाहूंगा, इस वक्त सबसे बड़ी बात जो चाइना के खिलाफ चल रही है इस वक्त, जो हमारे यहाँ पे भारतीय निजात सीईओज है बड़ी कंपनियों के, वो सारा बिजनेस उठा के चाइना से भारत लेके जा रहे हैं और फिलीपींस लेके जा रहे हैं। बिल्कुल। उसमें बिलखसूस मैंने देखा है एक फॉक्स, उसका नाम है फॉक्सकॉन, जो कंपनी एप्पल बनाती है उनके आईपैड और उनके दूसरी जो चीजें हैं, वो सारे का सारा अपना टेलीफोन का और दूसरी कई मैं कंपनी, आज मैं लिस्ट देख रहा था, बल्कि आपकी अगले सेगमेंट के लिए मैं तैयारी करके आऊंगा कि कौन कौन सी अमेरिकन कंपनियां या इंटरनेशनल कंपनियां इस वक्त चाइना को छोड़ के दे आर मूविंग टुवर्ड्स इंडिया, फिलीपींस एंड वियतनाम एंड थाईलैंड। बिल्कुल। और उसमें अगर पाकिस्तान के हालात कभी ठीक होते लॉ एंड ऑर्डर के, तो उन्होंने भी फायदा उठाना था, लेकिन इस वक्त तो फिर वहां हालात ही नहीं है, क्योंकि और दूसरा आपके ना बिजली इतनी महंगी है, पेट्रोल आपका उन्होंने और बढ़ा दिया है, आप कोई चीज मैन्युफैक्चर करने के काबिल नहीं रह चुके, पहले भी नहीं थे। आपका सारा कारोबार कॉटन का जो हो रहा था सर वो भी बंद हो रहा है सर, गाड़ियां भी नहीं बिक रही, लोग कह रहे हैं कि जनवरी में सिर्फ 11,500 इस तरह से कुछ गाड़ियां लोगों ने ली हैं, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस से 2 करोड़ लोग जो हैं जाबे लूज कर रहे हैं, 2 करोड़। आप अंदाजा लगाएं, 22 करोड़ में से 2 करोड़ लोग अगर जाबे बेरोजगार हो जाएं, फिर क्या बनेगा? किसी को आज तक किसी ने बात की है हायर लेवल पे? किसी को तशवीश हो हायर लेवल पे? किसी को कोई फिक्र हो, इंक्लूडिंग अमीरुल मोमिनीन मिस्टर हैंडसम, कि हाँ भाई ये हमारे मुल्क के साथ क्या हो रहा है, आए मिलके इस मसले का हल निकालें? वही नहीं। देखिए मैं कई दफा कहा आरजू, आपके जो 3-4 शहर हैं ना, पेशावर, इस्लामाबाद, पिंडी इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, यहां पे आपका करप्शन का इतना पैसा लोगों की बेसमेंट में पड़ा है, आज आपका 10-10 हजार का लीटर पेट्रोल हो जाए फिर भी V8 गाड़ियां आपकी चलेंगी, भागेंगी। मार खाता है लोग रूरल बलोचिस्तान के, रूरल सिंध के, रूरल आपके जनूबी पंजाब के, और लोग जो है रूरल केपी, क्योंकि वहां पे ना लोगों के पास तालीम है, और दूसरा अब आपके हालात, आप यू आर नॉट एन एग्रीकल्चर एनी मोर, क्योंकि आपने हाउसिंग सोसाइटियां बना बना के बिल्कुल इतना फ्रॉड बनाया है। अब आपने मुसलसल सब्जियां और गंदम तो इंपोर्ट ही करनी, और इस वक्त सिर्फ और सिर्फ वो लोग रह चुके हैं, और लोग भागना शुरू हो चुके, भाग रहे हैं मुसलसल। मेरी इंफॉर्मेशन, क्योंकि मैं तो एक ऐसे पाकिस्तान के दही इलाके से बिलोंग करता हूं जहां के लोग तो बेचारे पैदल भाग भाग के इस्तांबुल जा रहे हैं, टर्की जा रहे हैं, अपना ग्रीस जा रहे हैं, इटली जा रहे हैं, यूरोप के पैदल चले जाते हैं, भाग रहे हैं यहां से लोग। सिर्फ वो बच जाएंगे, या जिनकी टांगे नहीं चलती सही, तो जिनका यहाँ दिमाग नहीं चलता, वो बच जाएंगे, और उनके ऊपर और ये भाग जाएंगे 5-6 हजार, वो बस कभी इधर भागेंगे, कभी उधर, कभी एक दूसरे को मारेंगे, डाके मारेंगे, कभी खरात मांगेंगे, यही होना और क्या होना। बिल्कुल ऐसे ही सर, लोग काफी परेशान हैं। और अभी मैं अपना पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए गई थी, तो इतना ज्यादा रश था कि लग रहा था पूरा पाकिस्तान कहीं जा रहा है। वहां पे मुझे बहुत टाइम लगा, पूरा दिन लग गया तब जाके। आरजू वैसे बात यह है, प्लान बी जेन में रखिएगा, अगर पासपोर्ट ना बना
तो देखिएगा कि आपने कौन सी वैगन या बस पकड़ के अफगानिस्तान या ईरान के जरिए वहां से निकलना है। और मुझे बताइएगा, मैं कई लोगों को जानता हूँ ईरान में और अफगानिस्तान में, क्योंकि मुझे नहीं बड़ा सर, अच्छा मुझे हुआ। अफगानिस्तान नहीं जाना। अगर मैं निकली भी तो सर वो मैं बजरंगी भाईजान की तरह ना इंडिया निकल जाऊंगी, लेकिन उधर नहीं जा, अफगानिस्तान की तरफ नहीं जाऊंगी। नहीं, ओके। नहीं कल अफगानिस्तान आपसे ज्यादा बेहतर है, लॉ एंड ऑर्डर भी वहां ठीक है, इकोनॉमी भी उनकी ठीक है आपसे। हाँ सर, लेकिन वो कितना, आपको पता है फीमेल्स के साथ किस तरह से रखते हैं उनको, तो वो तो मैं ना नहीं ईरान जा उसमें सकती हूँ आरजू, और ना। आपने ट्रांजिट से जाना है, क्या फर्क पड़ता है, बुर्का पहन के 4-5 दिन में आपने वहां से आगे निकल जाना है। सर आप सब बता दें, सारा प्लान यहाँ पे बता दें लोगों को, ताकि सब मेरे ऊपर ऐसे चेक कर ले। देखिए, मेरी फीलिंग्स है आपके साथ आरजू, मेरी हर पाकिस्तानी के साथ फीलिंग है। सवाई ये लंदन वाले लोग जो है, इन्होंने तो वन वे टिकट वाले, ये तो भाग जाएंगे, पीछे तो मेरे भाई जलील होंगे भगवान। मेरी फीलिंग्स है पाकिस्तान, यकीन करें मेरी मादरे मिले ना, मैं कभी मेरा दिल करता रोऊं, कभी दिल करता हंसूं, क्योंकि हालात ऐसे क्या किया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है सर, लेकिन देख